आज हम जानेंगे मधुबनी जिला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुबनी भारत के बिहार प्रांत में दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत एक प्रमुख शहर है। दरभंगा एवं मधुबनी को मिथिला संस्कृति का द्विध्रुव माना जाता है। मैथिली तथा हिंदी यहाँ की प्रमुख भाषा है। विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग एवं मखाना के पैदावार की वजह से मधुबनी को विश्व भर में जाना जाता है। इस जिला का गठन 1972 में दरभंगा जिले के विभाजन के उपरांत हुआ था। मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागजों पर उतर आई। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया। वर्तमान में मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी एवं मिथिला पेंटिंग के सम्मान को और बढ़ाए जाने को लेकर तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में मधुबनी रेलवे स्टेशन के दीवारों को मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियों से सरोकार किया। उनकी ये पहल निःशुल्क अर्थात श्रमदान के रूप में किया गया। श्रमदान स्वरूप किए गए इस अद्भुत कलाकृति को विदेशी पर्यटकों एवं सैलानियों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मधुबनी के नामकरण के विषय में जानते हैं। तो मधुबनी की मुख्य भाषा मैथिली है, जो सुनने में मधुर एवं सरस है। प्राचीन काल में यहाँ के वनों में मधु अधिक पाए जाते थे, इसलिए इस जगह का नाम मधु प्लस वनी से हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि मधुबनी शब्द मधुर प्लस वाणी से विकसित हुआ है। मधुबनी जिले के प्राचीनतम ज्ञात निवासियों में किरात, भार, थारू जैसे जनजातियाँ शामिल हैं। वैदिक स्रोतों के मुताबिक आर्यों के विदेह शाखा ने अग्नि के संरक्षण में सरस्वती तट से पूर्व में सदानीरा अर्थात गंडक की ओर कूच किया और इस क्षेत्र में विदेह राज की स्थापना की। विदेह के राजा मिथि के नाम पर यह प्रदेश मिथिला कहलाने लगा। रामायण काल में मिथिला के राजा सिरध्वज जनक की पुत्री सीता का जन्म मधुबनी की सीमा पर स्थित सीतामढ़ी में हुआ। विदेह की राजधानी जनकपुर, जो आधुनिक नेपाल में पड़ता है, मधुबनी के उत्तर पश्चिम सीमा के पास बेनीपट्टी के पास स्थित फूलहर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ फूलों का बाग था, जहाँ सीता फूल लेकर गिरिराज देवी मंदिर में पूजा किया करती थी। पंडौल के बारे में यह प्रसिद्ध है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ दिन बिताए थे। विदेह राज का अंत होने पर यह प्रदेश वैशालीगढ़ राज का अंग बना। इसके पश्चात यह मगध के मौर्य, शुंग, कर्ण, गुप्त शासकों के महान साम्राज्य का हिस्सा रहा। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल के मुसलमान शासक हाजी शमसुद्दीन इलियास के समय मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्रों का बंटवारा हो गया। उत्तरी भाग, जिसके अंतर्गत मधुबनी, दरभंगा,
एवं समस्तीपुर का उत्तरी हिस्सा आता था। ओइनवार राजा कामेश्वर सिंह के अधीन रहा। ओइनवार राजाओं ने मधुबनी के निकट सगौना को अपना पहली राजधानी बनाया। 16वीं सदी में उन्होंने दरभंगा को अपनी राजधानी बना ली। ओइनवार शासकों को इस क्षेत्र में कला और संस्कृति और साहित्य का बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। 1846 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने मधुबनी को तिरहुत के अधीन अनुमंडल बनाया। 1875 में दरभंगा स्वतंत्र जिले बनने में 1875 में दरभंगा के स्वतंत्र जिला बनने पर यह इसका अनुमंडल बना। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के खादी आंदोलन में मधुबनी ने अपना विशेष पहचान कायम की और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जिले के सेनानियों ने जी जान से शिरकत की। स्वतंत्रता के पश्चात 1972 में मधुबनी को स्वतंत्र जिला बना दिया गया। अब मधुबनी की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। मधुबनी के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में दरभंगा, पूरब में सुपौल तथा पश्चिम में सीतामढ़ी जिला है। कुल क्षेत्रफल 3501 वर्ग किलोमीटर है, जो भूकंप क्षेत्र 5 में पड़ता है। नदियों का यहाँ जाल बिछा है, जो बरसात के दिनों में हर साल लोगों के तबाही का कारण बनती है। वर्ष 2007 में आए भीषण बाढ़ में 331 पंचायतों, 110 पूर्ण रूप से, 221 आंशिक रूप से तथा 836 गाँवों के 3,72,599 परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए थे। समूचा जिला एक समतल एवं उपजाऊ क्षेत्र है। औसत सालाना 1273 मिली वर्षा का अधिकांश मानसून से प्राप्त होता है। नदियाँ कमला, करे, बलान, भुतही बलान, गेहुआ, सुपेन, त्रिशूला, जीवछ, कोसी और अधवारा समूह। अधिकांश नदियाँ बरसात के दिनों में उग्र रूप धारण कर लेती है। कोसी नदी जिले के पूर्वी सीमा तथा अधवारा या छोटी बागमती पश्चिमी सीमा बनाती है। अब मधुबनी जिला प्रशासनिक विभाजन देखते हैं। प्रशासनिक विभाजन में यहाँ 5 अनुमंडल, 21 प्रखंड, 399 पंचायत तथा 11 से 11 गाँव बटा है। विधि व्यवस्था संचालन के लिए 18 थाने, 2 जेल, पूर्ण एवं आंशिक रूप से मधुबनी जिला 2 संसदीय क्षेत्र एवं 11 विधानसभा क्षेत्र में विभाजित है। अनुमंडल के तौर पर देखा जाए तो अनुमंडल मधुबनी, बेनीपट्टी, झंझारपुर, जयनगर और एवं फूलपरास। विशेष जानकारी के लिए लिंक में दिए गए PDF को आप पढ़ सकते हैं।